उपस्थित आप सभी 10वीं के, 9वीं के और 8वीं के प्यारे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं पहले आपका नाम इसलिए ले रही हूँ कि आज आप लोग इस विदाई समारोह में बहुत ज़्यादा विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं। मंच पर उपस्थित भ्राता आनंद पेटकर जी, आचार्य साठे जी, पूज्य जी शायद चले गए हैं, मिलिंद कुमारी जी मामा और मेरी बुआ भाभी जी, आप लोगों के लिए मैं कुछ आज कहना चाहूँगी। और ये सब आज का जो वातावरण है वो देख के मुझे एक याद आई हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, लहरों से डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी आगे बोलती थी, जब दाना लेकर चलती है, एक छोटी चीज ही जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों में गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने जो साथ दिया आखिरी पंक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दो चीजें मैंने ऑब्जर्व की है आज के कार्यक्रम में। मैं बहुत ध्यान से सभी लोगों को सुन रही थी, तो जब इस मंच की बातें आप लोग सुन रहे थे, इस मंच की बातें आप लोग सुन रहे थे, तभी तालियां कम बज रही थी, ठीक है। और जब आप में से ही जो 10वीं के छात्र छात्राएं आ रहे थे तो तालियां जोर जोर से बज रही थी। तो ये एक अपनापन है, कोई आता है अपना और अपने लिए कुछ बोलता है, तो एक भावनात्मक जो संबंध होता है उसकी वजह से हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्यों खुशी हुई पता है? क्योंकि मैंने तनुश्री को सुना, आकांक्षा को सुना, फिर मनस्वी को सुना, शिखा को सुना, दिव्या को सुना, दीक्षा को सुना, उसके बाद में तेजस्विनी को सुना, मैं और पता नहीं और कितने बच्चों को सुना मैंने। और उसके बाद में मैंने वो देवाशीष को, ध्यानवी को और एक तीसरा बच्चा था उसको सुना। तो मुझे खुशी इसलिए हुई कि मुझे नारी शक्ति की प्रचिति हुई। लड़कियां ज्यादा थी बोलने में। तो खैर ये तो है। अब एक बात मैं आपको, छोटी सी बात है, छोटी सी बात। मेरी बेटी मेरे साथ आई हुई है आज के कार्यक्रम में। उसके पास एक साइकिल है और साइकिल बगल वाला एक छोटा बच्चा हमारे घर में आता जाता रहता है जिसका नाम प्रणीत है। तो एक दिन वो साइकिल से आवाज आ रही थी, बहुत खड़खड़ आवाज कर रही थी साइकिल। तो प्रणीत और ये दोनों भी बच्चे बात कर रहे थे, पूछ रही थी कि प्रणीत मेरी साइकिल आवाज कर रही है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। तो प्रणीत ने ये कहा कि दीदी इसको रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर प्रणीत थोड़ा सा ध्यान से उसने देखा उस साइकिल को, इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो उसने कहा कि दीदी ये रिपेयर का मामला नहीं है, ये रिपेयर नहीं करना है उसको, उसका एक स्क्रू ढीला हो गया है। क्या है? सिर्फ स्क्रू ढीला हो गया है। अब मुझे बताइए कि अगर स्क्रू ढीला होने से ये इतना अजीब अजीब आवाजें कर सकती है तो इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? इसका मतलब ये है कि इतना छोटा सा जो स्क्रू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सब लोग छोटे बड़े अलग अलग साइज के स्क्रू हैं। आपका भी इस दुनिया में पर्पस है। आप जब आए हैं इस स्कूल में, इस दुनिया में,
तो आपको कहीं ना कहीं फिट होना है, आपको कहीं ना कहीं किसी तो भी ढांचे में जाना है। तो आपको अब यहाँ से शुरू होती है आपकी तलाश कि आपको कौन सा स्क्रू बनना है, आप कहाँ फिट होंगे। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब बिजनेसमैन बनना है। तो आपको तलाश होनी चाहिए कि आप कौन सा स्क्रू है। अब ये जो तलाश है, आप सब लोगों ने यहाँ पर खास करके 10वीं के छात्र छात्राओं ने सभी को भावुक कर दिया, सभी को। सब लोग मैं देख रही थी कि सब लोग ऐसे कोई मुंडी नीचे करके, कोई ओपनली अपने अपने आंसू पोंछ रहे हैं। टीचर्स ज्योति मैडम और हमारी भाभी जी, लगाव तो होता ही है जब हम लोग किसी के साथ इतना ज्यादा समय बिताते। 13 साल, बस एक ही साल है वनवास वाला, 14 साल। तो इतना समय बिताने के बाद में इतना ज्यादा लगाव बहुत सहज है, बहुत ही प्राकृतिक है, नेचुरल। पर एक है कि आप लोगों को अपने जीवन में और चीज क्या सीखनी है। एक तो स्क्रू बनना सीखना है कि आप कहाँ फिट हो रहे हैं। दूसरा सीखना है कि चेंज मैनेजमेंट कैसे करनी है, आप बदलाव का प्रबंधन कैसे करेंगे। आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है, ठीक है, आपकी अभी तो बहुत छोटी विदाई हो रही है, लड़कियों को खास करके। जब आप शादी करके जाएंगी, जो बड़ी विदाई होगी आपकी, तब क्या करेंगे बताइए? तब तो पूरा चेंज हो जाता है ना। तो ऐसे में आपको चेंज मैनेजमेंट करना है। जो चीजें छूट गई है, our principal ma'am and all teacher staff and my dear friends, आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ हमारे फेयरवेल पार्टी के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा इमोशनल टाइप भी है और थोड़ा सा खुशी का भी है। मतलब इसके बाद हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे किसे कुछ नहीं पता। ये स्कूल से यादें जुड़ी है। 13 साल हो गए स्कूल में। जब से हम छोटे से थे, टीचरों ने हमारा हाथ पकड़ा और अब हम 10th में हैं। हम रोते थे, टीचर हमारे आंसू पोंछती थी, हमारे ज्योति मैम। Myself आकाशा जैसलजी पाटिल from 10th class। मैं आपको आज हमारे आखिरी दिन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज हम 13 साल हो गए हम इसी स्कूल में हैं। हमारी यादें बहुत कुछ है यहाँ पे, जैसे कि पेटकर सर हमारे हर मुश्किल में हमारे साथ रहे। हमारे पंकज सर, उन्होंने भी हमारा साथ दिया हर मुश्किल में। पराग सर हर एक इम्तिहान पर हमारे साथ रहे। हमारे हरीश सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छा साइंस पढ़ाते थे और भी पढ़ा रहे हैं। और पूजा मैम हमें बहुत सपोर्ट किया, जैसे हमारे सुभाष सर करते थे। हमारे 8 और 9 में हमें पढ़ाते थे सुभाष मेश्राम सर, उनके जैसे पूजा मैम ने इस साल हमें बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू। और ज्योति मैम हमारी क्लास टीचर, इनके साथ 8 और 9 में मेरा इतना आर्गुमेंट हुआ था कि बहुत ही Now we have our guest Manas Petkar sir, who is retired Navy officer. ब्लर येते, ब्लर येत आहे, फोटो ब्लर येत आहे, व्हिडिओ। अच्छा, I request the faculty to please come over and welcome our guest Manas Petkar sir. लेकिन अभी आपका सारा फोकस आपके पढ़ाई पे होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का। देखो, मेहनत के बगैर आदमी को कुछ नहीं मिलता, इस बात ध्यान में रखिएगा। कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। एक क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, उसमें से एक ही पहला, एक ही दूसरा क्यों आता है? कभी सोचा आपने? इंसान ने सबको, भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया। सबके पास 2 हाथ 2 पाँव और एक ही दिमाग है। सब उसी दिमाग से सोचते हैं। लेकिन आप
आपने कभी सोचा कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों? एक 100 मीटर के रेस में जब 10 लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, कुछ लोग पहले आते हैं, ऐसा क्यों? अगर आप सोचोगे तो देखोगे कि उन सब में जो सफल हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया है, जो किसी मुकाम पर पहुंचे हैं, उन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं आती। इम्पॉसिबल वर्ड उनके डिक्शनरी में नहीं होता है। अगर देखो, शुरुआत सभी एक साथ ही करते हैं। आप भी अगर कुछ पढ़ते होगे डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आया, पढ़ना छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं समझ में नहीं आया तो क्यों समझ में नहीं आया, वो और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको पूरा समझ में आता है। उनके लिए फिर पढ़ाई ईजी हो जाती है, फिर उनको मज़ा आने लगता है पढ़ने में। मैं और पढ़ूँ और पढ़ूँ और पढ़ूँ। तो ये एक पैशन होना चाहिए, हमारा जुनून होना चाहिए पढ़ने का। जीवन में कुछ करने की हमारी एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ बनना है। ये आपसे हर किसी ने अपने आप से ये कमिटमेंट होना चाहिए, मेरे को इस लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। अगर मुसीबतें सबके जीवन में आती है, लेकिन मुसीबतों से हारना नहीं है, तो लड़ना सीखो। बस इतना ही मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ। बस एक ही मेरी इच्छा है कि हिम्मत मत हारिए, पढ़िए और पढ़िए, मेहनत करो और आगे जाओ। आज 60% है, कल 70% आना चाहिए, 80% आना चाहिए। आज हम 3rd टॉपर है, कल 2nd टॉपर होना चाहिए, कल 1st टॉपर होना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए, फिर आप आगे बढ़ो। और कुछ कठिन कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने बोले कठिन है बहुत बोले करके छोड़ जाओ। कुछ लोगों ने बोले कोई कठिन नहीं है, उन्होंने उसका ठीक किया। ऐसे अगर आप देखोगे, किताबें पढ़ोगे, तो दुनिया में आपको सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण मिलेंगे कि जिन्होंने जो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एवरेज 35-40% बाउंड्री में पास होने वाले हैं, वो कहाँ के कहाँ पहुँचे। कुछ IAS ऑफिसर्स के ऐसे उदाहरण हैं जो 10वीं में 12वीं में जिनको 35-40% मार्क्स थे, वो आज IAS ऑफिसर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर भी अपने पूरे जो स्कूल के उनका अगर पढ़ाई का अगर आप एवरेज देखोगे ना, तो वो भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। लेकिन देखो आज वो कितने महान व्यक्ति हैं। उनका वो ऐसे है कि एक सूरज के जैसे है, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में हम सब उनके प्रकाश में होकर बैठे हैं। ठीक है, उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जो इस पोजीशन पे है, मैं जिस पोजीशन पे हूँ, ये उनकी देन है। उनके जैसा व्यक्तित्व शायद ही इस पृथ्वी पे दोबारा कोई पैदा होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाइए। वो ज्ञान की गंगा कैसे बने, कैसे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। वो 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ाई करते थे, एक साथ 2 डिग्रीज लिए हैं उन्होंने। तो पढ़ाई कोई इम्पॉसिबल, कोई कठिन नहीं है। बस आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए पढ़ाई में, किताबों में इंटरेस्ट पैदा कीजिए, तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बधाई देता हूँ। Thank you so much, sir, for your inspiring. I request Tejaswini Kadu to please come over and welcome our guest, Bharti Kumbari ma'am. उठाए I'd like to
Blur येत आहे ना ते? वेलकम आवर गेस्ट तुका कोचे सर. ब्लर येत आहे. आज हम सब यहाँ फेयरवेल के लिए एकत्रित हुए हैं. आज हम सब हमारे 10th वाले क्लास स्टूडेंट्स को विदा करने वाले हैं. जो भी हमें हर पड़ाव पर हर आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ती है. तो आज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे 10th के स्टूडेंट हमारे रंजन पब्लिक स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं. तो आज हम यहाँ उन सबको विदा देने के लिए एकत्रित हुए हैं. I request Dr. Harshlata Petkar ma'am to please come over. I would like to invite Shri Anand Petkar sir for introduction speech. गुड मॉर्निंग. आज बहुत खुशियों का पल है और दुख का भी पल है. दुख का पल इसलिए कि मेरे जो दावी की सेकंड बैच है हमसे विदा होने जा रही है. विदा भी बोल नहीं सकते वैसे, क्योंकि अगले साल तैयारी भी शुरू हो रही है और पूरे जोश के साथ शुरू हो रही है. और खुशी का पल तो बहुत ये है कि मेरी बैच बहुत ही अच्छे परसेंट लेके पास होने वाली है. ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है. दूसरी खुशी की बात कि आपके प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट आए खास करके हर्षलता पेटकर बहुत ही बड़ा व्यक्तिमत्व है. वैसे ये मेरी छोटी बहन है लेकिन करने के हिसाब से बहुत बड़ी है. PhD के नाम से जिसे हम पसीना आता है उसकी वो गांधी विश्वविद्यालय वर्धा की वो डिपार्टमेंट हेड है. आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पोस्टिंग हो सकती है. उनके साथ साथ मेरे मामा जी दिल्ली कुमारी जो चीफ मैनेजर पर्सनल डिपार्टमेंट ऑल इंडिया लिमिटेड, ये कोई साधारण पोस्ट नहीं होती. वो भी आपसे मिले हैं, आपका परीक्षा का हौसला बढ़ाने आए हैं. और जब उनकी ड्यूटी नहीं लगी थी तो इनका व्यवसाय की कोचिंग क्लास नहीं था. तीसरे है मेरे बड़े भैया जयंत जी साठे, काफी उनका व्यक्तिमत्व है. इन्होंने एक किताब भी लिखी है वामन दादाच्या भावगीता थी आंबेडकरवादी जाणीवा. बहुत ही अच्छी किताब है और अपने लाइब्रेरी में वो किताब अवेलेबल है. उसके साथ साथ उन्हें 2 पुरस्कार भी मिले हैं. जवाहरलाल दर्डा शोध पत्रकारिता पुरस्कार एंड मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या हस्ते अरविंद बाबू देशमुख शोध पत्रिका पुरस्कार. उसके साथ हमारे बीच में है तुका आयुष्मान तुका कोचे. इन्होंने भी 2 किताबें लिखी है जो इनका उल्लेख भाई मांगा ने अभी अपने इसमें किया. समय भी हो चुका है. मैं इसी का परिचय देने पूरा परिवार मेरा ही परिवार है. सभी उच्च शिक्षित है, शायद मैं ही कम पढ़ा रह गया, इसलिए मैंने ये पीड़ा उठाया जो बच्चों को पढ़ा रहा. तो मैं मार्गदर्शन दूँ ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है. अब मार्गदर्शन ये करेंगे आपको क्या आगे क्या करना सकता है, एग्जाम कैसे दे सकते हैं, जो अपना टाइम पीरियड जो 10-12 दिन का ही बचे एग्जाम के लिए उसमें आप क्या कर सकते हो, ये टाइम ये सजेशन आप आपको ये लोग देंगे. अब ये न बोल कर मैं अपने शब्द को विराम दूँगा. Thank you, sir, for your speech. Now, I would like to invite Mr. Jayant Sathe sir to express his thoughts.
आज या ठिकाणी इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांना निरोप देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. हिरांजली या शाळेची गुणवत्ता खरोखर अत्यंत वाखाणण्यासारखी आहे. KG1 पासून तर आज ज्युनियर कॉलेजपर्यंत या संस्थेने आपल्या गावामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची सुविधा निर्माण केलेली आहे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या संस्थेत मिळते हे आमच्या लक्षात आलेलं आहे. पण जेव्हा जेव्हा मी या ठिकाणी येतो गुंथळे या गावात, त्यावेळेस मी त्यांची शाळा पाहिलेली आहे, शिक्षणाचं शिक्षण पाहिलेलं आहे. आज आपल्यासोबत माझ्यासोबत आलेले नागपूरवरून आयुष्यमान दुर्गा कोचे सर आहेत. यांचे 2 पुस्तकं, संघर्षाची वाटचाल आणि भूमिहीनांचा सत्याग्रह. आता तुम्ही तर 10वीचे विद्यार्थी आहे, तर तुम्हाला माहीत नसेल की त्या काळामध्ये परिस्थिती कशी होती. त्या काळात